जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी के भी नेचर के बारे में जानना है, चाहे वो आदमी हो चाहे स्टॉक हो, तो हमें दो काम करने हैं। पहला कि या तो हम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उसको समझने की कोशिश करें फर्स्ट, और दूसरा ये कि या तो आप उसकी पास्ट हिस्ट्री में जाएं और उसके बिहेवियर को चेक करें कि पास्ट हिस्ट्री में उसने कैसे बिहेव किया था, तो आपको पॉसिबली मालूम चल जाएगा कि फ्यूचर में अगर सेम इंसिडेंट होता है तो वो कैसे बिहेव करेगा। और सेम ये काम हम करने वाले हैं अपने आईटीसी के स्टॉक पे। हम थोड़ा सा डेटा क्रंचिंग करने वाले हैं और उस डेटा क्रंचिंग के बेसिस पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईटीसी ने जो अभी बिहेव करा क्या वो जेन्युइन है और आईटीसी आगे उसके बाद क्या करने वाला है, राइट। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी कि हम ये देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि आईटीसी ने अपनी पास्ट हिस्ट्री में कितनी बार करेक्शंस दिए, राइट। सो यू हैव टू नोट दिस डाउन, कितनी बार करेक्शंस दिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो गाइज, टू नो दी प्राइस करेक्शंस इन द पास्ट, मैंने यहाँ पे क्या करा है, 1991 से 2001 तक का आईटीसी का डेटा लिया है, दैट इज़ प्राइस डेटा। और इस प्राइस डेटा में 30 इयर्स के प्राइस डेटा में वी हैव चेक्ड कि आईटीसी ने 45, दिस इज़ 45%, दिस इज़ 60%, this is again kind of 60%, this is again 45%, and then again 63%, right? So what we have checked in the past कि ITC ने अभी तक की अपनी हिस्ट्री में जो करेक्शंस दिए हैं that is not more than 60%, right? कहीं ना कहीं 45 से 60% का करेक्शन हमें ITC में मैक्स टू मैक्स देखने के लिए मिला है। ये एक रेंज हमें मिली है जो कि हमें पास्ट डेटा से लेनी चाहिए, राइट। सो वी हैव फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव इज द करेक्शन, द मैक्सिमम करेक्शन इन ऑन द ITC चार्ट इज 45 to 60%, राइट। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट। सो गाइज, सेकेंड पॉइंट जिस पे हमें फोकस करना है कि ठीक है, हमें करेक्शन तो मिल गए 45 से 60% के, उसके बाद करेक्शंस के बाद कितनी रिकवरी आती है आईटीसी के चार्ट पे, राइट। तो चलिए इसको भी एक बार हम चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट एंड इन 1990 से अगर हम देखेंगे तो 1200% का एक मूव था, जंप था आफ्टर फॉल ऑफ 50%। फिर उसके बाद 1996 से अभी 1999 तक एक हमें 5% का अपसाइड मूव मिला। फिर इसके बाद 2000 से हमें फिर एक 2006 तक 500% का मूव मिला और फिर 2008 से उसके बाद हमें फिर एक 500% और 500% का मूव मिला टिल 2015 और 16-17 लेवल, राइट। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब जब आईटीसी में 60% तक का करेक्शन आया है उसके बाद आईटीसी ने 500% का मिनिमम अपसाइड मूव दिया है ओवर द ईयर्स, राइट। तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि लास्ट टाइम जो हमने इसमें करेक्शन देखा था एंड द करेक्शन वाज लाइक हियर ऑफ 60%। और इसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटीसी में, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है 500% की अपसाइड मूव आई है हमेशा 60% करेक्शन के बाद, तो क्या मेरा आपसे क्वेश्चन ये है इस बार भी हम आईटीसी में 500% की मूव अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि चलिए मान भी लिया कि 500 पॉइंट की अपसाइड मूव आई है आफ्टर एवरी 60% करेक्शन, लेकिन उसमें कितना टाइम आईटीसी ने स्पेंड करा है, तो इसको भी समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें फिर से पास्ट हिस्ट्री में चलना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पास्ट हिस्ट्री में और चेक करते हैं। सो आफ्टर फर्स्ट ड्रॉडाउन हमें 1992 से 500% अपसाइड के लिए 1999 लग गए। आफ्टर सेकेंड ड्रॉ डाउन फ्रॉम 2000 से हमें ये लेवल आने में लग गया 2006 और इन दी थर्ड ड्रॉडाउन हमें ये लेवल अचीव करने में 2008 से लग गया 2015। इसका मतलब है 6 से 7 साल हमें लगते हैं, आईटीसी को लगते हैं 500% का अपसाइड रिकवरी देने में, राइट। तो अगर हमने 2001 में 2020 में इसका लो बनाया है, लाइक, और 2020 का अगर लो बना है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से 6 से 7 साल का एक एवरेज ले, राइट, तो इसका मतलब है 2027 2028 तक कैन वी से कि आईटीसी इज गोइंग टू गिव अस 500 पॉइंट्स अपसाइड रिटर्न? लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स।
तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं कि अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पे जो बात करी है, 3 पॉइंट्स पे जो बात करी है वो क्या क्या थे। तो हिस्ट्री पे हमने देखा कि करेक्शंस हमारे हमेशा 45 से 60% के मैक्स टू मैक्स करेक्शन आते हैं, और उसके बाद करेक्शंस के बाद जो रिकवरी आती है वो हमें जो लेके जाती है वो 500 पॉइंट्स की 500% की रिकवरी होती है फ्रॉम दी लोस, और उस रिकवरी को आने में या उस जंप को आने में हमें 6 से 7 साल रखते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैंने एक आपके लिए डेटा क्रंचिंग करी, और उसके बेसिस पे पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे मैंने बताया है कि अगर 500% आईटीसी फ्रॉम दी लोज जंप करता है, देन हमें जो प्राइस मिलने वाला है वो दैट इज समवेयर अराउंड 750 से 800। और ये इसमें जो टाइम फ्रेम लगने वाला है कि फ्रॉम 2020 के लोज से अगर ये टाइम फ्रेम जाता है तो अगले 6 से 7 सालों में, मतलब 2026 2027 तक हमें इसका जो प्राइस मिलने वाला है वो 800 से 750 तक के रेंज का मिलने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, एंड इसके बाद हम लोग चार्ट्स की वर्किंग पे शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू लुक सम टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट्स जिसको हमें ध्यान देना है और जिसके बेसिस पे हमें अपनी ये थ्योरी आगे लेके जानी है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। So guys, first thing what we are going to do, we are going to find long-term support on this ITC chart, right? So let's start that. So if we look this ITC chart very carefully, long-term chart very carefully, then we can see that there is one long-term support जो कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, यू नो, टिल फ्रॉम 1995 टिल 2020। बट 2020 में हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला, राइट? लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली और समझने वाली है, वो ये है कि आप देख रहे हैं आईटीसी जो अभी रेजिस्टेंस ले रहा है वो इसी ब्रेकडाउन के बाद जो रेजिस्टेंस है उस पर वो रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट? तो अब आपको क्लियर कट मालूम चल जाएगा, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या जो भी मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडर्स, उनको मालूम है कि आईटीसी जो 240 250 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। जब तक ये रेजिस्टेंस ऊपर में क्रॉस नहीं होता तब तक हमारे लिए आईटीसी में जो मोमेंटम वाली बात है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लेट रहेगी। वो पॉइंट नहीं है कहानी में, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्योंकि ब्रीच हुआ था इसलिए रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है गाइस कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये एडजस्टेड चार्ट नहीं है। एडजस्टेड चार्ट का मतलब है कि ये डिविडेंड एडजस्टेड नहीं है और जो इसमें आपका बोनस दिए गए हैं वो एडजस्टेड नहीं है। तो इसीलिए हमें स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस, इन सारे एडजस्टेड को मिला के जो चार्ट्स आता है अगर हम उसको देखेंगे तो एक बार के लिए अगर मैं आपको वहाँ ले चलूँ तो लेट्स सी। सो गाइस, द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द एडजस्टेड चार्ट ऑफ आईटीसी, और एडजस्टेड चार्ट ऑफ आईटीसी पे अगर वही लॉन्ग टर्म सपोर्ट हम वापस से प्लेस करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि गाइस इसमें कोई भी ब्रेकडाउन नहीं है। इनफैक्ट इसने अपने सपोर्ट पे, सेम इसी सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया है। नाउ इट इज़ जंपिंग बैक, राइट? तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमें जो आईटीसी में ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा था नॉन एडजस्टेड चार्ट पे, जो कि बहुत सारे एनालिस्ट गलती करते हैं, वो ब्रेकडाउन नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली अ सपोर्ट if we try that on the adjusted chart. All right, so now let's move back to the same chart and then I let you know the other points. सो गाइज, इस वाले चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिला कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो था वो एक्चुअली यहाँ पे ब्रीच हो गया था नॉन एडजस्टेड चार्ट पे, लेकिन वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। सो दिस इज़ वन पॉइंट व्हाट वी गॉट फ्रॉम हेयर। एंड अगर इसी सेम चार्ट को हम एडजस्टेड पे लगाएंगे देन वी नो दैट दिस वाज द सपोर्ट जहाँ से आईटीसी ने बाउंस बैक किया है, राइट? तो एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि 60% करेक्शन के बाद जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, 2 प्लस पॉइंट मिल गए हैं हमें। अगर दोनों को हम क्लब करें तो वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि आईटीसी का लो लग चुका है और आईटीसी वापस अभी 130 138 के प्राइस पे कभी भी शायद वापस ना आए, राइट? नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। सो टेक्निकल एनालिसिस में हम सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं वो है कंसोलिडेशन फेज। किसी भी स्टॉक के लिए गाइस एक कंसोलिडेशन फेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्या होता है गाइस, इमेजिन करिए कि अगर आपने 2012 में आईटीसी में, 2013 में और 12 में आईटीसी में आपने पैसे इन्वेस्ट किए होते, दैट टाइम द प्राइस वॉज 250 2012, राइट? 2013 2012 और आज 2021, इट्स बीन 9 years 8 years, राइट? ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है किसी भी स्टॉक के लिए कंसोलिडेशन फेजेस के लिए। इसका मतलब ये गाइस कि अगर इस स्टॉक में आपने 2013 2012 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में आपने उस पैसे पे जरा भी ग्रो नहीं किया, आपका पैसा कुछ भी प्राइस वाइज तो एटलीस्ट कुछ भी ग्रो नहीं हुआ होता। और अगर यही सेम पैसा हम आज इन्वेस्ट करते हैं एट दी करेंट
करंट डेट, राइट, अगर हम वो पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो गाइस हमने बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। अगर आपको याद हो तो रिलायंस ने सेम कंसोलिडेशन फेज दिया था ऑफ 7 to 8 ईयर्स, और सेम कंसोलिडेशन फेज हमने आईटीसी में देखा 7 to 8 ईयर्स का। इनफैक्ट किसी भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक का मैक्सिमम जो कंसोलिडेशन फेज जाता है वो 7 to 8 ईयर्स जाता है, और वी कैन से दैट आईटीसी ने वो कंसोलिडेशन फेज ऑलरेडी पास कर लिया है। और अब यहाँ से आईटीसी में जो ग्रो आनी है, जो 500% की हम यहाँ पे अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो शायद इसी पॉइंट से आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए हम डिफरेंट चार्ट एनालाइज करेंगे। इन्वेस्टर्स सिर्फ ये समझ लें कि आपके लिए यहाँ पे पेनफुल पीरियड निकल चुका है, कंसोलिडेशन फेज खत्म हो चुका है, और इस कंसोलिडेशन के फेज में अगर अब आप यहाँ से आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अब पेन बहुत कम होगा, रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होगा। सो दिस इज अनदर प्लस पॉइंट विच वी आर सीइंग इन दी आईटीसी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। सो गाइज, थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम बात करने जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स नथिंग कि आपको किसी भी स्टॉक में अगर ये पता करना है कि वो ऊपर मतलब अपसाइड मूव देगा नहीं देगा, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स हायर हाइज हायर लोज, प्राइजेस हर बार नए हाइज बनाए और लोज नहीं बनाए। तो अभी हमने रिसेंटली आईटीसी में क्या देखा था कि आईटीसी ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक वापस से लो बनाया था इन अक्टूबर 2010 फ्रॉम दी मतलब आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम मार्च 2020, और वहाँ के बाद आईटीसी ने अभी भी कोई लोज ब्रीच नहीं किया। इसका मतलब है जो अक्टूबर के लोज थे 160 और 165 के आसपास के, वो लोज अगर आईटीसी ब्रीच नहीं करता है तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और अपने हाइज जो ब्रीच करेगा, अगर वापस से इसने नया हाई बनाया 150 250 260 का, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगा। तो गाइज, ये एक और अच्छी न्यूज़ है कि आईटीसी ने अब यहाँ से अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे वर्क करना शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आईटीसी में जो लिमिटेड डाउन साइड है वो 160 और मैक्सिमम 160 तक की हो सकती है। बेस्ट प्राइस हो सकता है इसका बाय 180 पे, लेकिन यहाँ से डाउन साइड रिस्क बहुत कम है और अप साइड इसका बहुत ओपन है। तो गाइज, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका स्ट्रक्चर अब पॉजिटिव हो रहा है। सो लेट मी राइट दिस हियर। So now I have mentioned the same thing here कि जो इसका स्ट्रक्चर है ऑन मंथली बेसिस नाउ दैट इज टर्निंग पॉजिटिव, विच इज़ वेरी गुड सिग्नल, जो एक इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस दे सकता है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट्स जो कि हमें इसमें हेल्प करने वाले हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और यहाँ से हम एटलीस्ट आईटीसी पे वर्किंग कर सकते हैं। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन दी आईटीसीज वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, और वीकली टाइम फ्रेम चार्ट मैंने चूज़ करा है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और आईटीसी में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप इस शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट्स को देखेंगे तो क्लियर मालूम चलेगा कि आईटीसी अब एक चैनल में बिहेव कर रहा है जिसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल हैं। फॉरगेट कि वो यहाँ से नीचे देगा, क्योंकि हमने अभी भी देखा था स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो 160 के नीचे जाने का चांस नहीं है, और इसके नीचे तो आप भूल ही जाइए कि 124 और 140 कभी आएगा। इसलिए 160 हमें मालूम है कि अभी हमने मंथली चार्ट्स पे देखा था स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो रहा है, तो 160 के नीचे जाना एक इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो दिख रही है, एंड दैट इज़ दी रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्लियर कट विजिबल है। इसका मतलब आने वाले टाइम में 260 से 265 आईटीसी का एक रेजिस्टेंस रहेगा, और उस रेजिस्टेंस पे एज अ ट्रेडर आपको ध्यान देना है। जब भी वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, एनी विच वेज वी आर वेरी बुलिश फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। तो हमें ये मालूम है कि आप ओवरऑल कभी भी आईटीसी में आप बाय करके चलेंगे ना, कभी भी आपको कोई डाउन साइड मिलती है 20 से 25% की, अभी नहीं, अभी तो करंट लेवल पे आई एम स्टिल बाय, लेकिन कभी भी इसके बाद आपको मिलता है तो आपको सिर्फ वहाँ पे बाय करके चलना है एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। लेकिन 265 अभी के हाल फिलहाल के लिए आपको एज अ रेजिस्टेंस अपने माइंड में रखना है। नाउ लेट्स चेक दी सेकेंड रेजिस्टेंस। सो गाइज, अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस चेक करें, देन वी कैन क्लियरली सी कि इन शॉर्टर टर्म ऑल्सो आईटीसी इज रेंजिंग इन अ चैनल, राइट। तो अगर ये आप चैनल भी देखेंगे तो भी इसका रेजिस्टेंस आ रहा है समवेयर अराउंड 255 260, और वहाँ से जो हमने लंबा एक चैनल देखा था, बड़ा चैनल देखा था, उसका रेजिस्टेंस भी 260 265 आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्लियर कट है कि 265 260 एक रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके ऊपर अगर क्रॉस कर जाता है देन आई विल एनालाइज दिस चार्ट अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अब आगे के रेजिस्टेंसेस क्या होंगे। लेकिन शॉर्टर टर्म के लिए अभी भी बाइंग बनता है। 180 पे 190 पे आपको और बाय करना है, और इसको आपको लेके जाना है 260 265 तक। ओके, नाउ लेट्स सी सम फंडामेंटल पॉइंट्स, और मैं वहाँ पे आपको क्लैरिटी से बताऊंगा कि फंडामेंटल पॉइंट्स के बेसिस पे भी ये स्टॉक क्यों इतना अच्छा है। लेट्स गो देयर।
सो गाइस इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड फ्यू फंडामेंटल पॉइंट्स जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उसमें है कि आईटीसी एक नाउ लेगिंग स्टॉक बन चुका है और आईटीसी का सिगरेट बिजनेस है जो आईटीसी पे प्रेशर डाल रहा है और व्हाट नॉट देखिए क्या होता है गाइस, मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं कि जब भी कोई स्टॉक एक अपने लॉन्ग टर्म करेक्शन से होके जाता है, चाहे वो कंसोलिडेशन फेज से होके जाता है, जैसे आईटीसी लास्ट 8 ईयर्स से कहीं नहीं गया, कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और इनफैक्ट आईटीसी ने एक अच्छा खासा करेक्शन भी दिया है। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आपसे नहीं चाहेगा कि रिटेल ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट करें, इसीलिए ये सारी यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं और आपको ऐसे बताया जाता है कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कंपनीज में और कंपनीज अभी शायद आगे और परफॉर्म ना करे, ताकि आपके पास जो आईटीसी है भी आपके पोर्टफोलियो में वो आप निकाल के बाहर कर दें और आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करने लग जाएं कि गाइस सही में यहाँ पे अब आईटीसी में कुछ नहीं होने वाला, बेटर टू इन्वेस्ट इन सम अदर स्टॉक। और यही पॉइंट होता है जिसके बड़े ट्रेडर्स और बड़े इन्वेस्टर्स बेनिफिट लेते हैं और आप अपना सब कुछ जब निकाल चुके होते हैं तब उनकी बाइंग चल रही होती है, राइट, बिकॉज दे बाय whenever they buy for the long term, राइट। अगर आज से उन्हें बाइंग करना शुरू करी तो ऑफ कोर्स दे विल बाय फॉर नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स, स्लोली स्टीडली वो बाय करते रहेंगे और सडनली जब वहाँ पे जंप आना शुरू होगा तब वहाँ पे जाके कहीं रिटेल ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स की नींद जागेगी और फिर वो कहेंगे ऑफ कोर्स नाउ वी वांट टू बाय। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ गाइस कि जब आपने इतना पेशेंस रखा या जिसके पास नहीं है, अब उसके लिए बेस्ट टाइम है बाय करने का। और इस वक्त किसी भी न्यूज़ की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि फंडामेंटल पॉइंट पे एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट को मेंटेन करा हुआ है विच इज़ 64%, ऑलमोस्ट 64%। और अगर आप उसकी डिविडेंड डील भी देखेंगे दैन इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5%, राइट। तो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कंपनी के हैं। छोटी मोटी न्यूज़ जो आ रही हैं, जो आपको बताई जा रही हैं, दैट इज़ जस्ट टू मेक यू कन्फ्यूज, और अब वो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना यहाँ पे सब कुछ निकाल के बाहर कर दें। प्लीज़ डू नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अब पेशेंटली यहाँ से स्टॉक बाय करके रखना है और अपने कान में री डाल के रखना है। आईटीसी के बारे में कोई भी न्यूज़ अगर आ रही है तो उसको मत सुनिए। इनफैक्ट हर गिरावट पे आईटीसी को बाय करिए और उसको मेंटेन करके चलिए फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप ट्रेडर हैं तो मैंने आपको 2 बेनिफिट्स बताए हैं। क्या वो ये कि आपको यहाँ पे 260 255 के पास एक रेजिस्टेंस मिलेगा इन दी शॉर्ट टर्म। अभी भी मेरे लिए बाय है, पहले भी मेरे लिए बाय था, मैं 180 पे और बाय करूँगा। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो 260 पे उसको एग्जिट करके देन आई विल वेट पेशेंटली कि उसके बाद वो कैसे बिहेव कर रहा है। और अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 260 का जोन क्या है, कैसे है, उसका क्या रेलेवेंस है, कुछ नहीं। उसके बाद मैं सीधा वहाँ पे वेट करूंगा अपने पोर्टफोलियो में कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स आईटीसी में को समवेयर अराउंड 500% का रिटर्न दे सकता है। सो राइट गाइज, दिस इज़ माई स्मॉल एनालिसिस ऑन आईटीसी। आई होप यू seriously like this video. If so, then please do share with your friends and do not forget to subscribe the channel. Thank you guys. Thanks a lot.